इस कहानी की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं। उसका नाम होता है डू लिटिल। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे कि वो जानवरों के साथ बात कर पा रहा होता है। वो इतना फेमस हो जाता है कि इंग्लैंड की रानी उसे एक हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती हैं। वो उस हॉस्पिटल में जानवरों का इलाज करने लगता है। वो एक लड़की से प्यार कर रहा होता है। उसका नाम होता है लिली। लिली एक एक्सप्लोरर होती है। उसे दुनिया घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों दुनिया के हर कोने में जाकर जानवरों की मदद करते हैं। बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। एक बार लिली किसी जगह को एक्सप्लोर करने गई होती है, लेकिन तभी बहुत बारिश होता है जिससे कि वो समुंदर में डूब जाती है। इसके बाद डू लिटिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो जानवरों का इलाज करना बंद कर देता है जिससे कि हॉस्पिटल बंद हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। उसका नाम होता है टॉमी। वो उसके पिता और बड़े भाई के साथ शिकार करने आया होता है। उसके पिता उसे कुछ पक्षियों को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो गलती से एक गिलहरी को घायल कर देता है। उसके पिता उसे मारने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉमी को उस पे दया आ जाता है। वो उसे नहीं मारता है। उसके पिता और बड़े भाई उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पैरोट आती है। वो उसे उसके पीछे आने के लिए कहती है। उसका नाम होता है पोली। पोली उसे डू लिटिल के हॉस्पिटल तक ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल बहुत सालों से बंद होता है, जिससे कि वो उसे एक अलग ही रास्ते से अंदर ले जाती है। वहीं पे एक भालू आता है। उसका नाम होता है योसी। तभी टॉमी एक जाल में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है। उसका नाम होता है लेडी रोज। वो रानी के तरफ से आई होती है, क्योंकि रानी की तबीयत बहुत खराब होता है। लेडी रोज उसे जाल से निकालती है। उसके बाद वो दोनों एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। वो दरवाज़ा एक गोरिल्ला खोलता है। टॉमी और गोरिल्ला एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हमें डू लिटिल को दिखाया जाता है। वो नहीं चाहता था कि कोई इंसान उससे मिलने के लिए आए। वहीं पे लेडी रोज अंदर आ जाती है। डू लिटिल एक जगह पर छुपा होता है। लेडी रोज उसे ढूंढ लेती है। वो उसे कहती है, महारानी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आपको आने के लिए आदेश दिए हैं। लेकिन डू लिटिल कहता है, अब मैं किसी का इलाज नहीं करता। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर बाद टॉमी आ जाता है। वो डू लिटिल से उस गिलहरी को ठीक करने के लिए कहता है। डू लिटिल को उस गिलहरी का हालत देखकर अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वो उसके जानवरों के साथ मिलकर गिलहरी का ऑपरेशन करने लगता है। ये देखकर टॉमी और लेडी रोज बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वो गिलहरी ठीक हो जाता है। उसे होश आता है तो वो टॉमी के ऊपर गुस्सा होता है। इसके बाद पोली डू लिटिल से कहती है, अब तुम्हें रानी की मदद करने के लिए जाना होगा, लेकिन डू लिटिल मना कर देता है। पोली कहती है, अगर रानी को कुछ हो जाता है तो हमें इस जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर डू लिटिल पोली के बात पर राजी हो जाता है। अब सभी जानवर उसका हुलिया ठीक करने लगते हैं। डू लिटिल लेडी रोज से कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और टॉमी से कहता है, तुम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ। दूसरी तरफ रानी का इलाज एक डॉक्टर कर रहा होता है। उसका नाम होता है ब्लेयर। वहीं पे एक आदमी होता है। उसका नाम होता है थॉमस। वो राजघराने से होता है। वो दोनों ही रानी के साथ कुछ किए होते हैं। कुछ समय बाद डू लिटिल और बाकी सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। डू लिटिल और ब्लेयर एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसके बाद डू लिटिल जीप से रानी को चेक करने के लिए कहता है। जीप रानी को चेक करता है। वो कहता है, मुझे लगता है रानी को जहर दिया गया है। ये सुनकर डू लिटिल वहाँ पे एक ऑक्टोपस से पूछता है। ऑक्टोपस कहती है, रानी ने चाय पिया था और वो बेहोश हो गई थी। सब कुछ देखने के बाद डू लिटिल कहता है,
हमें ईडन ट्री का फ्रूट लाना होगा, तभी रानी की जान बच सकती है। वो फ्रूट बहुत ही कम मात्रा में है। वो हमें एक आइलैंड पर मिलेगा। उसे लाने के लिए बहुत ही लंबी यात्रा करना होगा। वहीं पे डूलिटिल उसके एक कीड़े दोस्त को एक फोटो के पीछे छुपा देता है ताकि वो जान सके रानी को किसने जहर दिया है। डूलिटिल लेडी रोज से कहता है, तुम रानी के लिए खाना बनाओगी और तुम ही उन्हें खाना खिलाओगी। उसके साथ वो जीभ से रानी के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है। इसके बाद डूलिटिल उसके दोस्तों के साथ निकल जाता है। टॉमी उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन डूलिटिल उसे मना कर देता है। वो कहता है, इसमें बहुत खतरा है, तुम अपने घर चले जाओ। ये सुनकर टॉमी दुखी हो जाता है और अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद पोली उसके दोस्तों के साथ आती है। वो उसे कहती है, अगर तुम डूलिटिल के साथ जाना चाहते हो तो तुम जल्दी तैयार हो जाओ। टॉमी कहता है, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था। लेकिन पोली कहती है, तुम डूलिटिल को मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे समझाना मेरा काम है। इसके बाद वो उसे लेकर बंदरगाह की तरफ जाने लगते हैं। कुछ समय बाद वो सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक डूलिटिल का जहाज जा चुका होता है। तभी उन्हें एक ब्रिज दिखाई देता है। वो सभी उसे ब्रिज में पहुँचा देते हैं। इसके बाद टॉमी ब्रिज के ऊपर से जहाज में जंप कर देता है। उसे देखकर बाकी जानवर बहुत खुश होते हैं, लेकिन डूलिटिल को अच्छा नहीं लगता है। पोली उसे कहती है, तुम अकेले हो जाओगे, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। दूसरी तरफ थॉमस ब्लेयर से कहता है, मैं तुम्हें एक जहाज दे रहा हूँ, तुम्हें डूलिटिल के ऊपर नज़र रखना होगा। बस एक बार रानी की मौत हो जाए, उसके बाद मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रहे, डूलिटिल जिंदा वापस आने ना पाए। उन दोनों का बात डूलिटिल का वो कीड़ा सुन रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को एक जहाज़ दिखाई देता है। वो जहाज़ ब्लेयर का होता है। वो उनके पीछे लग जाता है। डूलिटिल जान पाता है वो जहाज़ ब्लेयर का है। वो उनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद डूलिटिल एक व्हेल मछली को बुलाता है। वो सभी उस मछली की मदद से बहुत तेज़ी से जाने लगते हैं। यह देखकर ब्लेयर बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद वो सभी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड का एक राजा होता है। उसका नाम होता है रसोली। रसोली का सबसे बड़ा दुश्मन डूलिटिल होता है, क्योंकि लिली रसोली की बेटी थी और उसे डूलिटिल भगाकर ले गया था। और वो लिली ही थी जिसने ईडन ट्री आइलैंड को एक्सप्लोर किया था। और उसके पास एक किताब था जिसमें कि ईडन ट्री तक पहुंचने का मैप था, और वो किताब अभी रसोली के पास था। इसके बाद डूलिटिल और टॉमी रसोली के कमरे के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो किताब उसके कमरे में होता है। कुछ चींटियों और एक ड्रैगन फ्लाई की मदद से दरवाज़ा खोलकर टॉमी कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं पे रसोली बहुत सारे शेरों के साथ सो रहा होता है। टॉमी उनसे बचते हुए उस किताब के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी रसोली जाग जाता है और वो टॉमी के साथ डूलिटिल को भी बंदी बना देता है। इसके बाद रसोली टॉमी को कैद खाने से बाहर ले जाता है। कुछ समय बाद उसके अंदर से एक शेर आता है। वो डूलिटिल को खाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन फ्लाई उसके बारे में पोली को बता देता है। वहीं पे पोली आती है और शेर के साथ लड़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन शेर उसे घायल कर देता है। अब शेर उन दोनों को खाने वाला होता है। तभी चींची आ जाता है और शेर के साथ लड़ाई करने लगता है। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। आखिर में चींची उसे किसी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ टॉमी वो किताब लेकर डूलिटिल के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे ब्लेयर होता है। वो उनसे किताब लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ डूलिटिल के जहाज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब डूलिटिल के पास जहाज़ नहीं होता है। तभी वहाँ पे
रसोली आता है। वो जान पाता है डूलिटिल उसकी बेटी से कितना प्यार करता है और उसके साथ वो रानी को बचाना चाहता है। ये सब जानने के बाद रसोली का मन बदल जाता है और वो उसे एक जहाज़ देता है। इसके बाद डूलिटिल और बाकी सभी उस जहाज़ में जाने लगते हैं। रास्ते में वो कुछ व्हेल मछलियों की मदद से ईडन ट्री आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी एक गुफा के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उनसे पहले ब्लेयर वहां पे पहुंच चुका होता है। ब्लेयर उससे ईडन ट्री के बारे में पूछता है, लेकिन डूलिटिल कहता है मुझे नहीं पता ईडन ट्री कहाँ है। तभी पता चलता है उस ईडन ट्री का सुरक्षा एक ड्रैगन कर रही है। वो ड्रैगन उन सभी के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे ब्लेयर एक सुरंग में गिरकर मर जाता है। आखिर में ड्रैगन डूलिटिल को पकड़ लेती है, लेकिन डूलिटिल उसके साथ बात कर पाता है। डूलिटिल जान पाता है ड्रैगन के पेट में कुछ प्रॉब्लम है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ड्रैगन उसे छोड़ देती है। डूलिटिल उसके पेट से बहुत सारे कवच को निकाल देता है। ड्रैगन उसे कहती है तुमने मेरी मदद की और अब मैं तुम्हारा मदद करूंगी। इसके बाद ड्रैगन उन सभी को ईडन ट्री तक जाने का रास्ता दिखाती है। वो उस पेड़ से एक फ्रूट ले जाते हैं। दूसरी तरफ रानी आखिरी सांस ले रही होती है। तभी डूलिटिल उसके दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। थॉमस उन सभी को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन टॉमी सैनिकों से बचते हुए रानी के पास पहुँच जाता है और वो फ्रूट के जूस को रानी के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे कि रानी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देखकर लेडी रोज बहुत खुश होती है। इसके बाद डूलिटिल उस कीड़े से जान पाता है थॉमस और ब्लेयर रानी को मारने के लिए योजना बना रहे थे। ये सुनकर थॉमस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर उसे भागने से रोक लेते हैं। रानी उसे बंदी बनाने का आदेश देती है। सैनिक उसे बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद रानी डूलिटिल और टॉमी से उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी अब डूलिटिल के साथ रहता है। वो जानवरों के साथ बात करना सीख चुका होता है। डूलिटिल फिर से हॉस्पिटल खोल देता है और जानवरों का इलाज करने लगता है। टॉमी उसके साथ रहकर उसका मदद कर रहा होता है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है। तो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।